हेलो SRJ ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ SRJians, मेरी रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी वजह से नहीं आ पा रही है, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में एक वर्ड है दुख, जिसे इंग्लिश में सैड कहते हैं। ये पूरी लाइफ हमारे साथ बनी रहती है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है ना कि खुद के वजह से ही हम खुद दुखी होते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों दुखी हैं, बट दुखी होते हैं। तो हमारी ये दौड़ भरी ज़िंदगी में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें किन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए जिससे कुछ पल तक हम दुख से दूर रह सकें, आपको मैं बताऊंगा। ऐसे 5 कारण हैं, ठीक है? दुखों के 5 कारण हैं जिसको अगर हम अनदेखा या अवॉइड करेंगे तो हम सुखी रह सकते हैं। सबसे पहला कारण, जब भी हमारा कोई मनचाहा काम या कोई भी चीज़ पूरा होता है तो हम कहते हैं प्रभु की कृपा है, और अगर वही चीज़ मन के विरुद्ध होता है तो हम उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा अधूरा दर्शन होता है, जो हमारे दुखों का पहला कारण। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी काम हुआ उसमें प्रभु की कृपा है। नहीं, हमें ऐसा सोचना चाहिए ना, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। वो कहते हैं ना, कर्म कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन वहीं अगर हम ये सोच के कर्म करें ना कि ये कर्म हम करते हैं इससे हमें पुण्य मिलेगा, तो फिर वो कर्म आपका व्यर्थ है। वो कर्म आपका सक्सेसफुल कभी होगा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। हमारे जीवन के दूसरा दुख के कारण, दूसरा कुछ भी हो, उसका चाहे अहित ही क्यों ना हो जाए, वो चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। ये ये स्वार्थ, ये मलिन भरी स्वार्थ है हमारे जीवन का दूसरा सबसे बड़ा दुख का कारण है। हम दूसरों को देखते हैं, अगर वो दुखी है तो यार वो दुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उससे मेरा काम हो रहा है तो ठीक है, भले उसका वो चीज़ अहित ही हो रहा हो या दुखी हो, उसके मन में कुछ भी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा काम निकल। ये स्वार्थ, ऐसे स्वार्थनिश करके क्या कहाँ जाओगे यार? हाँ, इसे देखा जाए, ये हमारी दिमाग में मलिन स्वार्थ है, इसे कहते हैं। इसे हटाओ। अगर सामने वाला उदास है या इसका कुछ बुरा हो रहा है तो उसे मदद करो। मदद करनी चाहिए हमें। अगर आप किसी ऐसे की मदद करोगे ना जिसको वाकई में उसे हेल्प की ज़रूरत है, तो यकीन मानो मेरा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। करके देखना, बहुत सुकून मिलेगा। फिलहाल हमारे जीवन के तीसरी दुख के कारण, हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है या अभिलाषित है, उसके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहना वाला भय हमारे दुखों का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। हमें उन चीज़ों का लोभ करना ही नहीं चाहिए जिससे हमारे मन में भय लगे, क्योंकि हमारे मन में जब भय आएगा तो वो दुख का रूप ले लेगा, और जब एक बार वो दुख का रूप ले लेगा तो फिर वो हमारे दिमाग से जाएगा ही नहीं। हमारे दुखों का चौथा सबसे बड़ा दुख का कारण, जो हमें करना चाहिए वो ना करके, जो हमें नहीं करना चाहिए वो करते हैं।
ये आदतें हमारे दुखों का चौथा सबसे बड़ा कारण है। इसलिए कहता हूँ, जो करना चाहिए उसको एट अ टाइम करो। पांचवा पांचवा हमारे दुखों का कारण है, हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले लेना चाहते हैं। जब उसका अभाव हो जाता है या हम उसका श्रेय हमें नहीं मिलता है तो वो हमारे दुखों का पांचवा कारण बनता है। इसलिए ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। अगर हमें कोई निमित्त बना के मेरे द्वारा या हमारे द्वारा कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे होने दो, हमें उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। एक तरह से ये आपके कर्म है। इसलिए कहा जाता है धर्म से बड़ा कर्म होता है, क्योंकि जब आप कर्म करोगे तो वो आपका धर्म बनता है। धर्म बड़ा नहीं है, कर्म बड़ा है। इसलिए आप कर्म करो। कर्म कर्म आपके जीवन से लेके मृत्यु तक साथ रहती है, क्योंकि कहा जाता है जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। इसलिए कर्म करो। धर्म ऑटोमेटिक हो जाएगी जब आप कर्म करोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैंने कहीं कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद।